परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 133वीं जयंती हुई और आज मारी अन्ना ने जो यहाँ पे कार्यक्रम लिए, तमाम पॉलिटिशियन जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल शेवाले जी, पुलिस के अधिकारी, समाज के लोग, सारे ही लोग जो है यहाँ पर पहुंचे और उस कार्यक्रम के अंदर बहुत सारे जो संस्था है मुंबई शहर की, उनको शील्ड दिया गया, शॉल दिया गया। मारी भाई, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोग्राम आपने आज लिया है, ये क्या पहली बार ऐसा लिया है या इससे पहले से भी आप लेते हाँ, थे? प्रोग्राम तो बहुत लिया, लेकिन ये जो पुरस्कार बांटने का जो ये है वो पहली बार लिया हूँ। इसमें ये मुद्दा इसलिए ऐसा ये था कि धारावी में हमारे जो द्रविड़ समाज के लोग हैं वो मरे पड़े पूरा मुंबई में, और ये लोग एक गली में रहेंगे लेकिन उसमें 2 मंडल रहेगा, 4 एसोसिएशन रहेगा, ऐसा अलग अलग अपने एक एक मंडल से ये लोग करते हैं, काम करते हैं, समाज सेवा करने की नियत मान के ये लोग सब करने शुरू किया है, लोग ये मंडल मंडल वगैरह अपना अपना करते हैं, लेकिन इसमें कंपटीशन ज्यादा रहता है, कोई मेरे से अच्छा करता है क्या, तू मेरे से अच्छा करता है क्या, लेकिन उद्देश्य सबका यही रहता है कि समाज का उन्नति, समाज सेवा, यही लेके ये लोग ये सब मंडल मंडल फॉर्म किया है। तो मैं जब जब सामाजिक जब सामाजिक मुद्दा उठता है, समझो अभी समझो दलित के खिलाफ कुछ हो रहा है, अट्रॉसिटीज हो रहा है, या कुछ हो रहा है गांव में या मुंबई में, तो मैं जब हमारे हमारे ट्रस्ट की तरफ से मैं जब आवाज देता हूँ उनको एक होने के लिए, तो हर मंडल एक हो जाता है, सब जन आ जाता है। तब मेरी समझ में आ गया है कि ये लोग भले आपस में लड़ते फिरते रहते हैं, लेकिन समाज करके बोले तो ये लोग एक हो जाता है। तो इनकी जो ये जो सोच है तारीफ के लायक है। तो मैं सोचा अभी बाबा साहब का ये जन्मदिन तो हर साल हम लोग मनाते हैं, मनाते बोले तो भंडारा वगैरह करने का, स्वीट्स वगैरह करने का, ये सब, और साड़ी वगैरह ये सब साड़ी टी शर्ट वगैरह ऐसा बांटते रहने का। इस साल मैंने सोचा कुछ ऐसा क्यों ना ये पूरा संगठन को एक करे। हालांकि मेरा वो अधिकार भी है, क्योंकि मैं 150 साल पुराना समाज का मैं टोटल ऑल ओवर महाराष्ट्र में जितने भी द्रविड़ समाज है, वो समाज का एक ही हेड ऑफिस है, आदि द्रविड़ महाजन संघ, और मैं उसका मैं जनरल सेक्रेटरी। तो मेरा कहीं ना कहीं एक दायित्व बनता है कि इन सब छोटे चित्र बित्र होने बड़े छोटे मोटे सब संगठनों को एक करके उनको हर दिल एक छोटा सा तारीफ के लिए तरसता है। तो सबको मैंने हमारे द्रविड़ समाज के, दलित समाज के, जैसे बाबा साहेब हो गए, हमारे साउथ के अयोध्यादास पंडित, रेड्डीमलाई श्रीनिवासन, शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले, ऐसे इन महान नेताओं के नाम पर पुरस्कार लोग बना के उनकी उनकी जो कार्यक्रम है, जो कार्य करते हैं, उसकी प्रशंसा करके ये पुरस्कार उनको सबको दिया गया। मारे भाई, जिस तरीके से आपने परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो कार्यक्रम यहाँ पर आज आयोजित किया, और आपकी भी सोच वही है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूल मंत्र 3 बातें हैं कि शिक्षित हुआ, संघर्ष करा, संगठित हुआ। ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं आपके कार्य में दर्शाई जा रही है कि लोग, समाज तो बटा हुआ है, समाज बड़ी संख्या में है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं आपने इकट्ठा करने का जो प्रयास किया है। क्या लगता है कि समाज दिखता कुछ और है लेकिन वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो कैसा लगता है कि जो प्रयास है आपका सफल हो पाएगा? हो जाएगा। देखिए, ये जो सेपर्ड, जो क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, जो बैल बकरी जो चराते हैं, अनेक किस्म के बैल बकरियां रहता है, लेकिन ये एक सेपर्ड जो अगर वो गुड सेपर्ड रहा, अच्छा सेपर्ड रहा, तो उसकी बातों में कोई भी बकरा हो या बकरी चित्र बित्र होते नहीं है, उसके पीछे जाते हैं। तो सेपर्ड को अच्छा होना जरूरी है। मरी भाई, जिस तरीके से धारावी के अंदर आप कार्य करते हो, समाज कार्य भी आपका काफी, और आपका एक जो ब्रांड है वो थोड़ा मैं देखता हूँ कि युवाओं में भी आप प्रचलित हो जाते हो, चाहे जिस भी कारण से हो। तो आज मैंने जब युवाओं से मैं बात कर रहा था, जिनको शील्ड मिली, सम्मान मिला है, काफी लोग खुश दिखाई दे रहे थे, और उन्होंने भी कहा कि पहली बार हमको जो ये पुरस्कार मिला है, हमारे संस्था को मिला है, तो आपका बहुत सारा शुक्रिया आपके चाहने वालों ने अदा किया, उसके लिए क्या कहेंगे? ये तो उनका, मैं पहले आपको बोला, हर दिल जो है तारीफ के लिए तरसती रहती है। जो हमने उनको अभी उनको तारीफ मिला, उनकी जो कार्यक्रम के वो कार्य जो करते हैं उसकी प्रशंसा हुई, तो उनको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ बाबा, हम लोग बरोबर ट्रैक में है। जो हमारी भाई ने अभी हमको बोला कि अपने समाज की तरफ से इतना बड़ा नेता लोग के नाम पे पुरस्कार दिए है, तो हमको कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लगा हो कि हमको भी ऐसा कुछ अच्छा काम करना चाहिए, जिससे अभी मेरे को इतना बड़ा पुरस्कार मिल गया, अभी हमको गलत रास्ते में नहीं जाना है, गलत
नेता लोग के बीच में नहीं जाना है। एक समाज बोले तो समाज के आवाज पे एक हो जाना चाहिए, चाहे वो गलत हो या सही, समाज को साथ में लेके चलना चाहिए। ये इनके जहन में भरने की मेरी प्रयास थी और मुझे लगता है कि काफी हद तक के मैं इसमें सफलता मिला है। मैं एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जिस तरीके से देश के अंदर बहुत सारी बातें संविधान को लेकर के चल रही है, लोगों का मत है कि संविधान को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हटाने का प्रयास किया जा रहा है, और आप संविधान के संरक्षण का भूमिका में हो, तो अगर बाय द वे इस तरीके का कभी सिचुएशन आई तो क्या आपका पूरा समाज आपके साथ खड़ा रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। और संविधान तोड़ने की जो बात है न्यास भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, ये सब अट्रॉसिटी, दलित, ये वो सब, ये जातीय अन्याय सब कब होता था? जब इनकी संख्या बहुत कम थी। अब तो 14 करोड़ है। दम रहेगा, हिम्मत रहेगी जो हमारे बाबा साहब का लिखा हो संविधान को बदल दे। ये सब कहानियां हैं, लोगों को डराने की बात है। जैसा भी ये धारावी बचाओ आंदोलन, कोई तो धारावी सुधारो आंदोलन, ये सब चल ही रहा है। तो जो कोई अपना घर भर नहीं बचा पा रहा, वो धारावी के ऊपर कैसे बचाएगा? ये सब लोगों को उकसाने की बात है कि लेके जाएंगे, उधर फेंक देंगे, इधर फेंक देंगे, ये वो। हमसे भी हमारी भी बात हुई है अडानी ग्रुप से, तो उनका बोलना है कि जब हमने 24,000 से 40,000 घर अभी नया बांध रहे रेलवे की जगह पे, जब वो जगह बन जाएगा, घर बन जाएगा, तब, अभी तक तो सिर्फ सर्वे चल रहा, तब अगर समझो ये जो कोई एक साल का घर तोड़ने का है, वो जगह कोई एरिया का घर तोड़ने का है, तो वो पहला क्या बोलते हैं कि हम जाएंगे बाबा, ये बिल्डिंग में इतना, ये फ्लोर में इतना, फ्लैट नंबर ये तेरा, ये चाबी पकड़, तो उधर जा, अभी हमको इधर डेमोलिश करने दे। मतलब घर देने के बाद ये डेमोलिश करके फिर वो डेमोलिश क्यों करता है? डेवलपमेंट के लिए करता है। अभी ये जो है, अभी ये लोग चाहते हैं कि हमारी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी है क्या निसार भाई यहाँ पे? हम लोग आज भी, हमारे औरतें, हमारे जवान लड़कियां बाथरूम के संडास की बाल्टी लेके बाथरूम के सामने बाहर लाइन लगाते हैं। कहीं इधर आदमी लोग तो इधर औरतें, जवान लड़की लोग। कब तक ऐसा चलेगा? उनको भी तो एक स्टैंडर्ड ये मांगता है, एक स्टैंडर्ड जो वाला चाहिए, तो अच्छे जिंदगी कब जिए? कीड़े मकोड़े के जैसे तो जी रहे हैं। ये कब सुधरेगा? अभी ये जो ये होने के बाद में समझो डेवलप हो गया, डेवलप होने के बाद में 2 साल में, डेवलप होने के बाद 2 साल में अगर कोई भी एक झोपड़दार प्रॉपर्टी समझो उसकी कोई मजबूरी हो गई, वो घर बेचना चाहे, तो कम से कम 2 करोड़ 3 करोड़ के ऊपर उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो उसका इतना साल की जो प्रॉपर्टी में जो झेला है, उसके बाद तो एक अच्छी जिंदगी जी सकता है ना। चलिए, जिस तरीके से मारी भाई ने बात की है, ये तमिल समाज का कम से कम 200 साल का इतिहास धारावी के अंदर मौजूद है और इस मंदिर के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोग जो है ऊब चुके हैं। लोगों ने अपने 3-3 पीढ़ियां जो है गुजार दी है इसी चीकर में, इसी मट्टी में, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में तमिल समाज यहाँ पर रहता है। और मारी भाई ने जो कहा है कि लोग गलत फहमियां फैला रहे, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन विकास तो होना चाहिए। और विकास जब होगा तो जिस तरीके से उन्होंने कहा था, अडानी कंपनी से भी हमारी वार्ता हुई है, क्योंकि सवाल एक झोपड़े का नहीं है, सवाल किसी कम्युनिटी का नहीं है। तमिल समाज के लोग जो है बड़ी संख्या के अंदर धारावी में रहते हैं और जिनके जवाबदार मारियन्ना जैसे लोग होंगे, तो मैं समझता हूं कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता है। मरी भाई, आपने आज के 133वें बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को लेकर के और खास करके धारावी को लेकर के जो है आपने चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।